हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि अगर हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर हम अपने आप को खाली रखते हैं उसके क्या नुकसान हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप उसको सुनकर एक बार ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि क्या हमें खाली बैठना चाहिए या अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। तो देखिए, आपसे बातें तो मैं खाली बैठकर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने फ्लिपर की भी सिलाई कर लूँगी और आपसे बातें भी शेयर करूँगी। अपने आप को खाली रखने के नुकसान क्या हैं, पहले मैं आपको ये बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई ही आती है या आपको पार्लर का ही काम आता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लड़कियों को आते हैं, जैसे मेहंदी लगाना, सिलाई करना, पार्लर का काम करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी न किसी को ज़रूर आती हैं, क्योंकि पता नहीं कौन किस चीज़ के लिए बना है। उसकी लाइफ में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो उसको शौक है सीखने का भी और करने का भी। ज़रूरी नहीं है सबको सिलाई ही आती है, सब सिलाई ही करते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब मेहंदी लगाती हैं। तो देखिए, हर तरह की दुनिया है, तो हर तरह के लोग हैं, तो हर किसी का काम अलग-अलग होता है। तो अब मैं अपने ऊपर आपको बताती हूँ, मुझे सिलाई आती है। जो बात मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे साथ बीत चुकी है। देखिए, सिलाई तो मैंने शादी से पहले ही सीख ली थी, पर मैंने सिलाई तो मैं करती थी, पर मैंने कभी बाहर के कपड़े सिलाई नहीं किए। बाहर से मतलब सिलाई के कपड़े नहीं सिए जिनसे पैसे मिलते हैं। तो जब हम कोई काम करते हैं तो सबको पता होता है। कुछ रिश्तेदार हमारे ऐसे होते हैं कि वो हमारे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको सिलाई आती है, मेहंदी लगाना आता है, पार्लर का काम करती है, बहुत सारी चीज़ें हो हैं जो हमारे कुछ रिश्तेदारों को पता होती हैं। तो देखिए, मुझे सिलाई आती है तो मैं अपने कपड़े खुद ही सीती हूँ। तो अक्सर जब मैं कोई कपड़े सीती थी या मैं अपनी बहनों के कपड़े सीती थी, मतलब घर के ही, अपनी अम्मी के, अपनी बहनों के, तो कोई रिश्तेदार जैसे पूछ लेता था कि सूट तो अच्छा लग रहा है, कहाँ पर सिलवाया है? और फिर ज़ाहिर सी बात है, हम यही कहते कि ये सूट हमने खुद से सिया है, मुझे सिलाई आती है। तो देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा ये हो जाता है कि जब हम इस तरह की कोई बात किसी रिश्तेदार को बता देते हैं कि हमें ये वाला काम आता है, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि एक सूट हमारा भी सी देना। अब देखिए, उनका सूट हमने ले लिया सिलने के लिए और हमने उसको सी भी दिया। अब अगर मान लीजिए, ज़ाहिर-सी बात है, कोई किसी के लिए फालतू टाइम लेके नहीं बैठता है। आजकल की इस दुनिया में किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जो किसी के लिए वेस्ट करेगा। पर हमने तो अपने लिए खुद ये रास्ता चुना है कि कोई हमें फालतू समझे, फ्री समझे, अपने लिए इस्तेमाल करने की चीज़ समझे, हमें अपने कामों के लिए यूज़ करे, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हमने अपने लिए खुद सिलेक्ट की है। तो कोई भी रिश्तेदार जैसे बोल देता है कि हमारे कपड़े सी दो, तो हमारे मन में क्या आता है, यार, इतनी मेहनत से हमने सूट सिया है और हमें इसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। और फिर रिश्तेदार भी ये सोचेगा कि इसको क्या पैसे देने, ये कौन सा सिलाई का काम थोड़ी करती है, एक ही तो सूट सिलवाया है। और हमें भी पैसे मांगने में ये होगा कि हम पैसे कैसे मांगे, हम तो सिलाई करते ही नहीं है। तो ये कह देंगे एक सूट सिया है तो उसी के पैसे हमसे मांग लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा ये है। अब मैं सिलाई करती हूँ तो मैंने अपनी सिलाई के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि मेरे साथ ऐसा होता था। आप जो भी काम करते हैं तो आप एक बार सोच के जरूर देखें कि आपके साथ भी इस तरह होता है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पता है, जब हम अपने आप को खाली रखते हैं तो कोई भी हमें आता है और काम बता देता है, और ये फिर ये वाली बात भी होती है, तो क्या हो गया, तो बैठी तो थी, कुछ काम थोड़ी करती है, हमारा थोड़ा सा ये काम कर दे। तो मतलब ये हमने खुद ही तो सिलेक्ट कर लिया अपने लिए। अगर हम अपने आप को व्यस्त रखें तो कोई हमसे इस तरह की उम्मीद ही ना लगाए, कोई हमसे फालतू के काम कराए ही ना। और फिर हम काम कर भी देते हैं, फिर भी कितने रिश्तेदार, कितने लोग ऐसे होते हैं कि फिर भी बुराई देते हैं। तो हम क्यों तो बुराई लें किसी से, और क्यों हम अपना टाइम खराब करें किसी के लिए? तो हमें अपने आप को खाली रखना ही क्यों है? और पता है, जब हम अपने आप को खाली रखते हैं तो हमारे दिमाग में ना फालतू की चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि कुछ काम की बात तो हमें सोचनी नहीं है। बस हमें अपने घर के झाड़ू पोछे, बर्तन वगैरह ये करनी है, और बस फालतू की रील्स देखनी है, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है। और पता है क्या होता है, जब हम अपने सभी कामों से निमट जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अब हम थोड़ी देर ना आराम कर लें और मोबाइल चला लेते हैं या टीवी देख लेते हैं, हमें रिलैक्स फील होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल देखने के बाद, टीवी देखने के बाद आपको रिलैक्स फील बिल्कुल भी नहीं होगा, और बल्कि आपका मन भारी हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी अपनी लाइफ में करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिल दिमाग चलता है। अब हम कोई रील्स देखेंगे या हम
सीरियल देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ तो हमें दिखाया जाएगा, तो बस हम उसी के बारे में सोचेंगे। तो ये फालतू की बात ही तो हुई, दिमाग भारी करना ही तो हुआ। ये कोई बातें हैं कि उन्होंने टीवी में ड्रामे दिखाए हमें और हम उसके बारे में सोचने लग जाए, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं है। और जब हम खाली रहते हैं तो कोई भी मुंह उठा के हमें कुछ भी काम बता देगा, या हमें कोई ऐसी बात बोल दे जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो और उस बात को लेके हम ज़्यादा परेशान हो जाएँ, तो पता है हमें घर के झाड़ू पोछे करने हैं तो हमें ये करने ही करने हैं। तो हम कैसे भी अपने रो पीट के झाड़ू पोछे का काम निपटाने के बाद अपने कमरे में बैठकर सिर्फ हमें उस बारे में सोचना है जिस जो हमें किसी ने बोल दी बात, और वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे माइंड में अब कोई और काम तो है ही नहीं, घर के काम से हम निमट गए हैं, बस अब तो हमें उसी बारे में सोचना है जो हमें किसी ने कह दिया है। तो देखिए इस तरह से तो हमारी सेहत भी खराब हो जाएगी और हमारी लाइफ भी खराब होती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो उसके कितने फायदे हैं। अगर हम व्यस्त रहते हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं यही फायदा बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई हमें ऐसी बात कह देता है जो हमें बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, या उसने हमसे गलत बोल दिया है, क्योंकि वाक़ई में कितनी बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। पर जब हम उस बात को दिमाग में लेकर अपने काम में लग जाएँगे, तो आप यकीन करना सच में, वो बात आपके दिमाग में सिर्फ़ थोड़ी बहुत देर ही रहेगी। जिस काम को भी आप करते हैं, आप अपने आप को व्यस्त रखेंगी, आप उसमें बिज़ी हो जाएँगी और आप उस बात को बिल्कुल भूल जाएँगी। तो देखिए कितना बड़ा ये फ़ायदा है कि उस बात की टेंशन आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जो आपके साथ गलत हुआ है, और आप बिल्कुल भी सोचेंगी नहीं और आप अपना काम करेंगी। तो देखिए इस तरह से सोच फिकर में तो सेहत भी खराब होती है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और हमारी लाइफ भी खराब होती है। तो हम अगर अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो एक तो इन चीजों का हम पे फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई हमें क्या बोल रहा है, और एक फायदा ये होता है कि कोई भी हमें खाली नहीं समझता। हमें फालतू के काम बताने से पहले वो 10 बार सोचेंगे कि इसको काम बताना है या नहीं। और अब बात आ जाती है रिश्तेदारों की। तो देखिए जब मैं सिलाई करती हूँ और मैं सिलाई करने के पैसे लेती हूँ, ज़ाहिर सी बात है सबको पता है, मेरा सबको पता है, मेरे रिश्तेदारों को सबको पता है कि मैं बाहर के कपड़े सिलाई करती हूँ। तो देखिए अगर मेरे से कोई भी रिश्तेदार कपड़े सिलवाने आता है, तो ना ही तो उनको पैसे देने में ये होता कि भई मुझे पैसे नहीं देने चाहिए, और ना ही मुझे पैसे माँगने में ये शर्म आती है कि मुझे इनसे पैसे क्यों लेने हैं। क्योंकि देखिए मेरी ज़रूरत है जब, इसीलिए मैं सिलाई करती हूँ, और ये वाली बात भी रिश्तेदारों को पता है। तो जब मैं सिलाई करती हूँ तो मुझे भी पैसे माँगने में उनसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, और उनका भी मन होता है कि हमें पैसे कहीं और भी देने हैं तो हमें इसको ही पैसे दे देने चाहिए। तो देखिए रिश्तेदारों के फालतू कामों से भी हम इस तरह से बच जाते हैं, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो सिर्फ़ हम अपने लिए करते हैं, औरों के लिए नहीं। जब मैं सिलाई नहीं करती थी बाहर के कपड़ों की तो मेरे साथ बहुत होता था ऐसा। कभी किसी के कपड़े सीने हैं, कभी किसी के कपड़े सीने हैं, और फिर मेरा माइंड भारी हो जाता था ये सोच के कि मैंने फ्री में ही कपड़े सी दिए हैं, मुझे किसी ने पैसे ही नहीं दिए हैं। तो देखिए यार आज मैं अपने आप को व्यस्त रखती हूँ तो ना ही तो मेरे ऊपर किसी की बातों का जल्दी से असर होता है। अगर होता भी है तो मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मेरे माइंड से वो बात निकल जाती है, और ना ही मुझे किसी के लिए फालतू के काम करने पड़ते हैं। मैं अगर व्यस्त रहती हूँ तो अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए रहती हूँ, फालतू में किसी के लिए व्यस्त क्यों रहना? और देखिए ये बात कड़वी है पर बिल्कुल सच है। आजकल की दुनिया बहुत मतलबी है, कोई किसी का नहीं है। सब मतलब के लिए मिलते हैं, कोई किसी को भलाई नहीं देता है। आज वो तुमसे फ्री में काम करवा के ले जाएँगे, तुम यकीन करना मेरी इस बात का, मैं अपनी लाइफ में बीती हुई ये वाली बात बता रही हूँ कि एक तो आपने फ्री में काम करके दिया उनका, और 1, 2, 4 घर आपको ये वाली बात ज़रूर सुनने को मिल जाएगी, ऐसा सूट सिया था, अच्छा नहीं सिया, उसको सिलाई नहीं आती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं क्योंकि उनको पैसे नहीं देने पड़े ना, तो इसलिए उन्होंने फालतू के एडवाइस देने शुरू कर दिए पैसे की जगह। और अगर किसी को भी मेरी इस बात से डाउट हो ना कि ऐसा नहीं है, तो एक बार मेरे कहने से आप ऐसा करके ज़रूर देखें कि किसी के लिए वे खाली बनकर दिखाएँ। जब वो आपसे अपने फालतू के काम करवाएँगे ना, वो आपको कितनी भलाई देते हैं, ये आपको खुद से पता चल जाएगा। और आप अपने आप को व्यस्त रख के देखो। आप अपने आप को व्यस्त रखेंगी तो दुनियादारी की फालतू की बातों से भी बची रहेंगी, और टेंशन से भी बची रहेंगी, और 2 पैसे भी कमा सकेंगी अपने घर परिवार के लिए। और पता है पहले मुझे भी इन सभी बातों की समझ नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक वक्त आता है हर चीज की समझदारी का। तो शायद अब मुझे ये वाली बातें समझ आ गई हैं, क्योंकि अब मेरा अपना खुद का घर परिवार है, मुझे अब खुद दिखाई देता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये बातें मुझे अब समझ में आने लगी हैं।
تو اس لیے میں اب کسی کے لیے خالی نہیں ہوں کہ کوئی کچھ بھی آ کر مجھ سے کام کروا لے اور پھر مجھے برائیاں دے۔ ایسے کام میں نے اب بند کر دیے ہیں، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔